से टूट जाता है। तो क्यों वीक है ये? वाई पाई बॉन्ड इज वीक एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड? लेटरल ओवरलैप। ठीक है, लेटरल ओवरलैप यानी कि वाई पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, वाई पाई बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, बिकॉज एक चीज है, पाई बॉन्ड जो है वो लेटरल ओवरलैप है। थोड़ा सा अगर और ऑपरेट करूं इसको कि हम तो याद कहे तो मसल मेमोरी में आ गया, पाई बॉन्ड इज लेटरल ओवरलैप। लेटरल ओवरलैप का मतलब क्या है? सपोज ये प्लेन है, ये एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल, ऐसे ही एक और अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल, उसका दूसरा लोब नीचे भी होगा, यही मतलब है ना। तो वो जो इसके दोनों क्लाउड्स हैं वो कहाँ है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन। सिर्फ लेटरल ओवरलैप बोल के काम अब होगा नहीं, आपकी जान छूटेगी नहीं। अब क्या बोलना पड़ेगा? आने वाले रिएजेंट के लिए ये अबाउट द प्लेन भी अवेलेबल है। अबाउट द प्लेन मतलब बोथ साइड, अबाउट द प्लेन अभी बोलने से बचूंगी मैं, बट यस, अबाउट द प्लेन भी अवेलेबल है, बिलो द प्लेन भी अवेलेबल है। क्लोरीन कहीं से भी अटैक करे, ब्रोमीन, एसिड, कोई भी HCl, वाटर, कुछ भी अटैक करे, ऊपर और नीचे दोनों जगह उसको अटैक का ऑप्शन मिल गया, बिकॉज इट इज अनहाइब्रिडाइज। एक लोब ऊपर भी है, एक लोब नीचे भी है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर इधर और इधर दोनों ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अवेलेबिलिटी इसको और वल्नरेबल बना देती है, इसको और रिएक्टिव बना देती है एज कंपेयर टू पिछला, दैट इज एल्केन्स। एल्केन्स आर गुड फ्यूल क्योंकि काफी स्टेबल थे वो, पाई बॉन्ड था नहीं उसमें। तो एल्कीन को लेके केमिकल बॉन्डिंग पार्ट समझ आ गया सभी को, राइट? लास्ट क्लास तक हम एल्केन का सब कुछ खत्म कर चुके थे, बट देयर इज अ करेक्शन जो मुझे कंफर्म करना था, जो पढ़ाने में यहाँ कन्वे करने में गलती हुई है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में ये तो हमें पता है वुड्स होता ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छे से सेटल हो गई थी बात, लेकिन कॉरे हॉज भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड नहीं देता। आज से थोड़ी थोड़ी इस बात की शुरुआत होगी कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड के अपने ऐसे कौन से प्लान्स थे जिसकी वजह से ना तो ये वुड्स में पार्टिसिपेट कर पाया, ना ये कॉरे हॉज में। बट आपको ना भी वजह पता हो, याददाश्त की बहुत वैल्यू होगी आपके तीनों सब्जेक्ट्स में। अब आपके पास प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन में फर्स्ट प्रेपरेशन हो गई थी फ्रॉम एल्काइंस। एक थी बिर्च, एक थी लिंडलार, एक से एक्सक्लूसिवली सिस बन रहा था लिंडलार से, और एक से एक्सक्लूसिवली ट्रांस बन रहा था। सिस और ट्रांस के बारे में वी हैव डन इनफ डिटेल्स। फर्स्ट मेथड क्या थी? रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। दूसरी मेथड अगली क्लास तक जाएगी, आज में ये कंप्लीट होने का चांस बहुत कम है। तो दूसरी मेथड है बाय एलिमिनेशन। सो व्हाट डू आई मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन? ये हमारे पास पहली बार आ रहा है। एल्कीन कैसे बन रहा है ये क्या है? अगर मैं IUPAC नेम की कोशिश करूं तो 1-क्लोरोप्रोपेन, राइट? जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा, उसके पड़ोसी को क्या कहते हैं? बीटा, जरूरत पड़ी तो गामा, अगला पड़ोसी। अगर आपने एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लिया जिसके अंदर आप जिसको रिएक्ट कराओ अल्कोहल और KOH, इसकी मैंने अल्कोहल, ये कोई भी अल्कोहल हो सकता है, इट कैन बी मीथेनॉल, इट कैन बी इथेनॉल, इट कैन बी ब्यूटेनॉल, कोई भी अल्कोहल हो सकता है। अल्कोहल के साथ मैंने KOH यानी एल्कली दिया, ये एक बेस है, ये एक एसिड है। आप एसिड्स में थोड़ा पढ़ के आए हैं कि ये प्रोटॉन दे सकता है क्योंकि बॉन्ड पोलर है, OH बॉन्ड, इट कैन बिहेव एज अ पोलर बॉन्ड। तो खैर एनीवेज, इन दोनों ने क्या किया दूसरी तीसरी स्लाइड पे आएगा, अभी तो रिएक्शन याद करते हैं। एल्कोहलिक KOH जब भी आप देंगे सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से इधर देखना, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसके पड़ोसी कार्बन पे हलचल मचेगी, यानी कौन से कार्बन पे? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे क्या मौजूद है? यहां 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस बेस की भेंट चढ़ जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ बेस? बेस क्या करता है? बेस ढूंढता है कहीं से प्रोटॉन। बेस क्या ढूंढता है? एसिड। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन। बेस का पूरी ऑर्गेनिक में काम क्या होगा अगर आप बेस दोगे? आज से शुरू हो रहा है बेस आपके लिए, आप कोई भी बेस दो, स्ट्रॉन्ग बेस दो, वीक बेस दो, उसका एक ही काम है, इट विल सर्च एसिड। ये क्या सर्च करेगा? H+। तो बेस ने किसको ढूंढा? H+ को।
वो H प्लस कौन से कार्बन से निकलता है, निकलना शुरू हुआ मामला, एलिमिनेशन का पहला स्टेप। इस बेस के चक्कर में बीटा कार्बन को एक H देना पड़ा, क्योंकि ये बेस गया, इसने कुछ मांगा, मांगा क्या इसने, H प्लस, और बाहर क्या निकल गया इससे, H प्लस निकल गया। जैसे ही इससे H प्लस निकला, अल्फा के साथ साथ ये जो अल्फा पे लगा हुआ है हेलोजन वो भी निकल गया। पहली बार आप एलिमिनेशन रिएक्शन अगर सुन रहे हैं, जो कि सच है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, किसी एक बड़े सबस्ट्रेट में से एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होना इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड को अगर आपने बेस विद अल्कोहल दिया, उससे एक ही काम होगा, क्या, सुनना, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। चेक, सिर्फ अभी स्टेप की बात हो रही है। क्या इससे रिमूवल H का हुआ? यस। क्या इससे रिमूवल एक हेलोजन का भी हुआ? यस। तो कैन आई से दैट दिस रिएक्शन इज डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी आज के बाद क्लास 12th तक इस सेट ऑफ रिएजेंट का सिर्फ एक रोल है, ट्रस्ट में सिर्फ एक रोल है, और वो क्या है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। बीटा लोकेशन से हाइड्रोजन निकालेगा, अल्फा लोकेशन तो होगी वही जिसके साथ हेलोजन है। बेशक कितना ही खतरनाक बड़ा स्ट्रक्चर दे दूं, ये ढूंढ के H और हेलोजन निकालेगा। अभी आप कोई सवाल पूछने लायक नहीं है, 5-10 स्लाइड के बाद बात करेंगे जब मैं कुछ क्वेश्चंस करा लूंगी, उससे पहले कुछ नहीं, लिमिटेड डिटेल आ रहा है अभी आपके पास। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को एक और नाम से जाना जा सकता है, दैट इज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का यहां क्या मतलब है भाई, जब आप एल्कोहलिक KOH दे रहे हो, अल्कोहल और KOH, जब आप एल्कोहलिक KOH दे रहे हो, पढ़ने वाले, सुनने वाले और चेक करने वाले तीनों को पता है एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, डीहाइड्रोहेलोजन, यही दोनों डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हेलोजन को तो निकलना ही है, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, क्योंकि अल्फा पे भी 2 हाइड्रोजन है, बीटा पे भी 2 हाइड्रोजन है, गामा अगर मेरे को लेने की अभी चॉइस होती तो गामा पे भी 3 हाइड्रोजन है। मुझे बताना जरूरी होगा यहां पे कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। हेलोजन बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि हेलोजन है ही एक, हमारे सिलेबस में मोनोहेलो कंपाउंड्स ही है, डाई नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में। तो जब है ही एक हेलोजन, वो बताना चाहिए मेरे को इसमें कौन सी लोकेशन पे हेलोजन लगा है। आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी देखा है, एसिड के आगे 1 कभी लगाते थे, 1OH एसिड, अगर आप लगाते भी हो तो पता लग जाता है कि बिगनर है कोई। सो जिस तरह से आप 1OH एसिड लगाओगे वो अटपटा लगेगा, बिल्कुल वैसे ही अल्फा पे वाला तो हेलोजन निकालेंगे और बीटा वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, वही बेतुकी बात होगी। हाइड्रोजन मतलब कार्बन बीटा कहते ही उसको है जो फंक्शनल ग्रुप वाले के पड़ोस में लगा है, तो अंडरस्टूड है इसको बीटा कह रहे हैं, तो हेलोजन पक्का अल्फा पे लगा है। तो इसको फेमसली मैकेनिस्टिक अप्रोच से किस नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है, इट इज बीटा एलिमिनेशन। जब हम नया नया पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा अल्कोहलिक KOH से। जब हम थोड़े से प्रो और प्रो मैक्स हो जाते हैं तो हम बोलना शुरू कर देते हैं बीटा एलिमिनेशन होगा। होंगे आप प्रो मैक्स होंगे 12th में बड़े आराम से, ये तो बहुत आसान लगेगा 12th में आपको, ये तो कुछ भी नहीं लगेगा, राइट। सो इसको मैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन कुछ भी कह सकती हूँ। सबसे बड़ी बात इसका मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म, एलिमिनेशन है तो नाम दे दिया E, मैकेनिज्म का अब नाम देना शुरू किया, क्योंकि इतने मैकेनिज्म आ जाएंगे कि नाम देने पड़ेंगे, एलिमिनेशन में इतने आ जाएंगे कि नाम देना पड़ेगा। तो इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो होता है E2, E1 अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास। इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो होता है E2। ये 2 का मतलब क्या है, फॉरगेट इट, अभी बस अभी आपके लिए नंबर है E2। E2 माने 2 का उल्टा कर लो, 1 स्टेप, एक झटके में होता है, एक स्लॉट में होते हैं दोनों काम, टूटना, निकलना, जुड़ना, सब एक झटके में, एक ही स्टेप में, उसको कहते हैं E2। तो जब भी आपके पास दोनों साल में वर्ड आएगा E2, उसका मतलब E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, 2 स्टैंड्स फॉर, लेटर रेफरेंसेस के लिए बता देती हूं, बायमॉलिक्यूलर, and E2 में 2 stands for bimolecular as well as 2 stands for 1 step, 2 का उल्टा 1, ये 1 स्टेप है, एक झटके में होता है। तो गलती से भी इस 2 का मतलब 2 स्टेप नहीं लेना, इसीलिए 2 का मतलब बता रही हूं क्या है, बायमॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स के भिड़ने से बना होगा। बात तो सही है, 2 मॉलिक्यूल भिड़ तो रहे हैं,
तो कह सकती हूं 2 का मतलब क्या हुआ मेरे पास यहां पर, इट इज बाय मॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन करने के लिए 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, एक एल्काइल हैलाइड का और एक बेस का। वो जो भी है उसका काम अभी आपको पता चल रहा है। इतना क्लियर। E2 का मतलब, अब मैकेनिज्म पढ़ा दो, नाम बहुत हो गए। तो E2 मैकेनिज्म पढ़ने की पहली शर्त है आपको पता होना चाहिए, ये एक ही स्टेप में, एक झटके में सब कटेगा। यहां पे क्या होगा, KOH गया अल्कोहल की प्रेजेंस में, थोड़ा हीट हमने दे दिया नहीं दिया, अभी हीट को आगे बात करेंगे। लेट्स मेक थिंग्स सिंपल। हीट हटा देना बच्चों अगर लिख भी लिया। अब क्या हुआ, कुछ तो इन दोनों ने किया, क्या नेक्स्ट बात करेंगे। कुछ तो इन दोनों ने किया, एक झटके में बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकला और अल्फा कार्बन का ब्रोमीन निकला, HBr बाहर हुआ। और जब ये एक ही झटके में दोनों चीज हो रही है, ये मैं ट्रांजिशन स्टेट बता रही हूं, इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, या तो कैटायन बनता, एनायन बनता, रेडिकल बनता, कार्बीन बनता, नाइट्रीन बनता। इन 5 को ही दर्जा दिया गया इंटरमीडिएट का। तो इंटरमीडिएट नहीं बना है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी। ट्रांजिशन स्टेट मतलब प्रोडक्ट तक पहुंचने के रास्ते में शायद बॉन्ड ऐसे टूट रहे होंगे। एक बॉन्ड, अब इसने क्या किया, KOH ने बेस OH नेगेटिव, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, खूब सारा OH नेगेटिव दे दिया सॉल्यूशन को। उस OH नेगेटिव ने क्या किया, प्रोटॉन मांग लिया। प्रोटॉन माने क्या, H+ बाहर निकला, वैसे भी H हैप्पी टू लीव है। उसकी वजह से क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर जाएगा, भाई कार्बन कहेगा मेरा तो नाश पीट दिया, मेरी तो वैलेंसी गई, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। कार्बन कहेगा मैं कहां से 5 वैलेंसी बनाऊं। तो एक बॉन्ड पोलर पड़ा है मेरे पास, जिसमें ब्रोमीन ने पहले ही झगड़ा कर रखा है, टूटेगा तो मैं लेके जाऊंगा, जा। तो यहां पर ब्रोमीन क्या लेके चला गया, Br नेगेटिव। और H कैसे छूटा, H कैसे निकला, H पॉजिटिव। दोनों मिलके क्या कर लेंगे, HBr, दोनों मिलके बना लेंगे HBr। इसे कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम हम एलिमिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हार्ट बीट है क्लास 11th के हाइड्रोजन, इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। अगर यहां पर ये मैकेनिज्म को मैं एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर बोल सकती हूं, E2 बोल सकती हूं, बीटा एलिमिनेशन बोल सकती हूं, तीनों नाम दे सकती हूं। अब बुलेट्स, पहली बुलेट ऑलरेडी सेटल कर दी, हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ बीटा से निकलेगा, नो गामा नथिंग। अगर बीटा पे हाइड्रोजन नहीं हुआ तो बहुत प्यार से हम लिखेंगे नो रिएक्शन, एलिमिनेशन ही नहीं होगा। तो यहां कोई स्पेशल केस एक्सेप्शनल नहीं, बीटा नहीं हुआ तो गामा पे जाएगा, नहीं जी। नाम में जब मैंने बीटा डाला है तो कुछ सोच के डाला है। तो H will be expelled only from बीटा कार्बन। आप चाहें तो अपने लिए स्ट्रेस देने के लिए यहां ओनली लिख सकते हैं, इस बात पे जोर देने के लिए कि भाई ओनली है। ईज ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, डिहेलोहाइड्रोजिनेशन। मैं आपके सामने, अब ये प्रैक्टिस पे आऊंगी, मैं आपके सामने 3 कंपाउंड रखूंगी और इन तीनों में किस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सबसे जल्दी होगा। ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पूछी हुई है। ईज किस बात पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट किस में ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो जो लोग नोट भी कर रहे हैं एक बार रुके और बात को समझें। कभी भी आपने दिया एक रिएक्टेंट, ठीक है, उसको आप रिक्वायर्ड रिएजेंट दे रहे हैं। अब आपको पता है रिएजेंट क्या है, इन दिस पर्टिकुलर केस एल्कोहलिक KOH। उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। और ये हर रिएक्शन में यही होगा, इसलिए मैं नाम नहीं लिख रही कि मैं एल्काइल लाइट दे रही हूँ और एल्कीन बना रही हूँ, नहीं। अगर प्रोडक्ट या रास्ते में बनने वाला इंटरमीडिएट, यहां तो इंटरमीडिएट था ही नहीं जो मैं कार्बोकेटायन कार्बोएनायन रेडिकल की बात करती, यहां तो एक झटके में दोनों काम हो रहे हैं और सीधे प्रोडक्ट बन रहा है वाया ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, अगर मैं कहूं प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो मोर स्टेबल है, रिएक्टेंट की ईज बहुत फास्ट होगी इसकी तरफ आने की, बाद में प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन रहा है। एज कंपेयर टू द केस जहां पता है प्रोडक्ट में भी कोई खास मेरे को फायदा नहीं हो रहा, तो मैं बहुत सुस्ती से चलने वाली हूँ उस रिएक्शन में, यार क्या आगे क्या ही बन रहा है मेरा, क्यों ही जाऊं मैं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी हमें उसको रिएक्ट कराने में। आगे क्या बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी ईज एलिमिनेशन में। गॉट इट। सब्स्टिट्यूशन में किसने डिसाइड की थी ईज, सॉरी,
यस, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में। जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो रहा था वहां ईज ज्यादा थी, तभी देखा था टर्शरी के चांस ज्यादा है। मेजर प्रोडक्ट पे हमेशा हमने टर्शरी वाली जगह सीएल या बीआर लगाया और डीपीपी भरी पड़ी है इसकी। तो सब्स्टिट्यूशन में किसने डिसाइड की थी ईज? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ने। और एलिमिनेशन में अभी तो E2 में कौन डिसाइड कर रहा है? इंटरमीडिएट तो बनता ही नहीं, तो फिर कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट। जहां प्रोडक्ट स्टेबल है ना वहां पर ये वाला स्टेप बहुत जल्दी खटखट कटेंगे दोनों, और जहां आगे प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं बन रहा ये भी कटने पिटने में बहुत परेशान करेंगे कि क्या ही मिल रहा है आगे, जो हम किसके लिए तोड़े बॉन्ड, क्यों लाए पाई बॉन्ड, आगे क्या बन रहा है। ठीक है, सो ईज के ऊपर अगर आप समझ सके तो इसको भी इलेबोरेट करेंगे, हर बुलेट पे क्वेश्चंस भी आएंगे। ये तो सिर्फ पेन डाउन करने के लिए एक जगह 4 बुलेट्स के, मेरे को 4 बात इस मैकेनिज्म की कंठस्थ रखनी है, याद रखनी है कि यहां पर टर्शरी एल्काइल ग्रुप होगा उसमें हमेशा ईज ज्यादा। ऐसे कैसे? मैं मानने वाली नहीं, मैं अभी सबूत लाऊंगी। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हुआ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ तो ये हैलाइड ही चल रहा है, एल्काइल हैलाइड से ही एलिमिनेशन हो रहा है, और प्राइमरी हुआ तो सबसे पीछे। यही प्लान थे टर्शरी एल्काइल हैलाइड के। टर्शरी एल्काइल हैलाइड के अपना प्लान इतना तगड़ा है कि मैंने तो एलिमिनेशन पे ही जाना है, मैं इसको वुड्स दे दूं, कॉरे हाउस दे दूं, ये मानता ही नहीं। ये क्या कहता है, मेरे को ईज सबसे ज्यादा गिफ्टेड है एलिमिनेशन की, जो मैं भी ला नहीं पा रही थी आपके सामने, रीजन आज से आ गया। टर्शरी एल्काइल हैलाइड देखते ही आपको क्या प्रोड्यूस करना है? आपको प्रोड्यूस करना है एलिमिनेशन। और हमने टर्शरी एल्काइल हैलाइड देखा और कॉरेहॉस देखा या वुड्स के Na और ड्राई ईथर देखा, हमने क्या कर दिया? टर्शरी एल्काइल हैलाइड मींस एलिमिनेशन, उसकी लाइफ सेट है, तुम ले। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, और इस साल हम स्ट्रॉन्ग बेस ही ले रहे हैं, अगले साल वीक बेस लेंगे, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस विच इज कौन सा लिया आपने स्ट्रॉन्ग बेस? इसका स्ट्रॉन्ग बेस कहां से लाओगे? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस उठा के ले आई मैं, तो कौन सा मैकेनिज्म होता है? E2। एलिमिनेशन होने में हमेशा एक प्रोसेस, जो एलिमिनेशन हो रही है वो होती है एंटी एलिमिनेशन, थोड़ी देर बाद आएगा। एक एक बुलेट अगली स्लाइड्स पे डेडिकेट करेंगे, अब हम एक एक बुलेट को करेंगे, समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगली बुलेट पे आएंगे। तो ये नोट करने के लिए, या ये कोई छूटे तो मेरे को वापस लेके आना। एल्कोहलिक, एक एक चीज को अब ले रहे हैं, अभी तक मैं सिर्फ याद करा रही थी। एल्कोहलिक KOH का मतलब और उसका रोल, कि कहीं मेरे को ऐसे दिखे एल्कोहलिक KOH, इसका मतलब क्या लेना है मेरे को? सीधे साफ तौर पे इसका एक ही मतलब लेना है, एल्कोहल और KOH दोनों मिला के दिए। एल्कोहल कोई भी हो सकता है, जब दोनों मिला के दोगे, ये तो बेस है भाई बहुत तगड़ा। और एसिड बेस रिएक्शन, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, आप कॉन्जुगेट एसिड बेस भी पढ़ के आए हो। ये बेस सामने वाले को क्या बनने पे मजबूर कर रहा है? बेटा तेरे पास प्रोटॉन है, छोड़ूंगा नहीं, मैंने तो ले लेना है। KOH वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एवर पॉसिबल ऑन अर्थ, तो इससे क्या ले लेगा? प्रोटॉन। इसको एसिडिक बनने पे मजबूर होना पड़ा। एल्कोहल के अंदर आप ब्लू लिटमस डालेंगे, वो रेड नहीं होगा, लेकिन एल्कोहल के अंदर आप KOH डालेंगे, वो एसिड बन जाएगा। एल्कोहल एसिड किसकी वजह से बना? सामने बहुत तगड़ा बेस आ गया। इस पे मैं आर्नियस ब्रॉन्स्टेड लॉरी में काफी चीजें सेटल कर चुकी हूं, जहां मैं सल्फ्यूरिक एसिड को भी बेस बना रही हूं, तो ये बात तो मैंने सेटल कर रखी है क्लास में। सो अब मेरे पास एसिड और बेस, इनका रिएक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट। अब मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में अगर आपसे कहूं इसका पीएच क्या होगा, इसके हाइड्रोलिसिस का, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। जब आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये इधर जाएगा, OH इतने ज्यादा बनेंगे कि मेरा पीएच बेसिक होगा 7 से बड़ा, और ये बहुत कम होगा H+। फेयर। तो अब आपको समझ में आ गया, एक बेसिक सॉल्ट था। इस बेसिक सॉल्ट बनते ही क्या होता है? सॉल्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? ये सॉल्यूशन में जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है दिस, चेक, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड के लिए बीच में डंडी तो नहीं खींच सकते, इसीलिए हमेशा आप देखोगे रिएक्शंस के ऊपर हम ऐसे लिखेंगे, CH3 CH2O नेगेटिव K पॉजिटिव, या आज के टेस्ट में ही ETOK, और हमेशा हमारी कोशिश होगी ये लिखने की -+। ना भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए ETOK का मतलब क्या है। ये अल्कोहल से आया, ये बेस से आया, ये एक बेसिक सॉल्ट है। ETOH और KOH की वजह से सॉल्ट बना।
तो ETOK, BUOK ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, MEOK मिथाइल अल्कोहल लिया, जो भी अल्कोहल लिया, PR प्रोपाइल, उसको हम वहां डाल देंगे। तो ETOK का मतलब क्या हुआ, चुपचाप अल्फा ढूंढो, हेलोजन वाला कार्बन, उसका पड़ोसी बीटा ढूंढो, उससे निकालो H, इससे निकालो Cl, और आपका प्रोडक्ट बना एल्कीन। हेंस द टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन। अनफॉर्चुनेटली हम इसको पढ़ रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि सिलेबस ऐसे डिवाइड है। पढ़ना कैसे चाहिए था, एलिमिनेशन रिएक्शंस, बट हम किस में पढ़ रहे हैं, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन में। तो अब क्लियर हुआ। अभी रोल नहीं बताया मैंने, अभी मतलब बताया। एल्कोहलिक KOH का आज के बाद मतलब क्या लोगे। स्पेलिंग में लिखा मिल सकता है अल्कोहलिक KOH, ETOK लिखा मिल सकता है, ETOH और KOH लिखा मिल सकता है, कुछ भी लिखा मिले, रोल एक ही है, एलिमिनेशन। यहां तक क्लियर। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे। ईज ऑफ एलिमिनेशन, मैं आपको 5 अल्काइल हैलाइड की लिस्ट दूंगी जो 2019-20 में मैंने बताया। यहां से क्वेश्चन आया जेई में, बड़ा सिंपल, बड़ा इजी, लपकने वाला, बहुत आसान क्वेश्चन। सिर्फ देख के डर लग रहा था कि 5 दे दिए हैं बड़े बड़े देखने में अल्काइल हैलाइड। ईज ऑफ एलिमिनेशन के कुछ फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले आप एक चीज देखोगे, जो बनने वाला एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी क्या। अगर 2 केसेस में एल्कीन सेम बन रहा है फिर बात करेंगे बाद में, बट सबसे पहला फैक्टर आपने क्या देखना है ईज के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। पहले तो ये देखो और समझो, उसके बाद आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे यहां से। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या लिख लिया यहां पे बच्चे, ये अल्फा कार्बन है, अब मैंने दोनों साइड के बीटा दे दिए। तो ये क्या है, अल्फा, तो इसके बाई चांस कितने बीटा हो गए, 2 दोनों जगह से H निकलेगा, यस। तो अब 2 मिनट रुक जाओ लिखना, एक बार समझ लो, उसके बाद फिर आपके साथ। अच्छा है ये स्लाइड अच्छी है। यहां से तो बच्चों Cl जाना ही जाना है, पहले मैं इस बीटा को निकाल लूं। अगर मैंने यहां से H निकाला, ये बॉन्ड इधर आया, जिसके चक्कर में Cl निकल के पूरे बॉन्ड के साथ भागा, तो डबल बॉन्ड किधर आएगा, इधर। अब चेक करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 इधर से क्यों, क्योंकि 2 क्लोरो है, कार्बन 2, अभी ये हो गया कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये 4 कार्बन का था ब्यूट। तो अब क्या बन गया, ब्यूटीन, ब्यूटीन बन गया, डबल बॉन्ड इधर आया। मैंने ऐसे का ऐसे कॉपी कर दिया। ये कौन सा है, अगर सिस बन रहा है तो इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर ट्रांस भी बनेगा। जहां सिस बन रहा है वहां ट्रांस भी बनेगा, एक पे रुकना नहीं है मेरे को। और अगर मैंने ये बीटा निकाला होता बच्चों, तो क्या होता, यहां से बेस ने H खींचा, ये बॉन्ड इधर गया, Cl उधर गया, तो बनता वो, मतलब इसको थोड़ा पलट के लिख दिया मैंने, डजंट मेक डिफरेंस, ब्यूट 1इन और ब्यूट 1इन। ब्यूट 1इन बनना था, इधर डबल बॉन्ड आना था। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, क्यों, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन टेल्स स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन टेल्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन tells us stability of alkene. Terminal alkenes were less stable, non-terminal were more stable, और उसकी वजह होती थी अल्फा H। तो इसमें कितने अल्फा H होंगे, ये था डबल बॉन्ड 6, इसमें कितने होंगे, सिर्फ 2, तो ये ज्यादा स्टेबल होता था। किसी को लग रहा है मैम को याद है, मेरे पड़ोसी को याद है, मुझे याद नहीं है, तो यही आपकी ऑर्गेनिक की कॉपी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यहां आप लिख सकते हो लेस अल्फा H, देयरफॉर लेस हाइपर कॉन्जुगेशन, ताकि ये पता रहे इसको समझने के लिए नोट्स की कॉपी में हाइपर कॉन्जुगेशन में जाना है। दैट इज व्हाई इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वाला सिस। लेकिन सिस पे नहीं रुकना, मेरे को किस पे आना है फिर, ट्रांस। सबसे ज्यादा मेजर इसमें कौन सा बनेगा, ट्रांस। सेकंड नंबर पे कौन सा, सिस। थर्ड नंबर पे कौन सा, टर्मिनल एल्कीन, यानी ब्यूट 2 इन स्टेबल, उसमें भी ट्रांस ब्यूट 2 इन, फिर सिस। और तीसरे नंबर पे कौन आया, ब्यूट 1 इन या टर्मिनल एल्कीन। मेजर प्रोडक्ट ऐसे ढूंढना है, हाउ मेनी एल्कीन्स कैन बी फॉर्म्ड इंटीजर टाइप। ज्यादातर बच्चा 2 लिख के आएगा,
लेकिन कितने बन रहे हैं? 3। ठीक है, उसमें माइनर कोई मेरे से पूछ ले तो माइनर क्या होगा? माइनर होगा जी, माइनर कौन सा होगा? सबसे कम बनने वाला। माइनर ये, मेजर ये, और कोई अगर और बेटर वे में लैंग्वेज देना चाहे इसको तो ये बना माइनर, ये बना मेजर। इसके लिए क्या वर्ड दिया था लास्ट क्लास में? ट्रेसेस। ये बहुत ही कम, रिमोट, जरा सा। रीजियो सिलेक्टिव का मतलब है कहीं भी अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हो, यानी कि दो में से कोई एक मेजर बनता है, प्रेफर्ड होता है, और एक माइनर बनता है। जिस रिएक्शन में ऐसा होता है उस रिएक्शन को एक लेबल लगा देते हैं, ये रीजियो सिलेक्टिव है। जैसे फूड आइटम्स में एक स्टैम्प लगती है, ये FSSAI से अप्रूव्ड है, इसमें जो भी केमिकल्स हैं उसका एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा नहीं है। सिमिलरली रीजियो सिलेक्टिव इज अ स्टैम्प ऑन रिएक्शन। इसमें रीजियो सिलेक्टिविटी होगी, 2 प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें से कोई एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। रीजियो सिलेक्टिव का आज के बाद सिर्फ एक मतलब है। तो यू कैन रिसीव सच क्वेश्चन, इन 6 में से कितने रीजियो सिलेक्टिव है? रिएक्शन जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको पहले ही पता होगा कौन से है। एनीवन हेल्प मी, क्यों ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, आपस में क्राउडिंग, लड़ाई झगड़ा कम है। 2 बड़े ग्रुप्स को दूर दूर कर दिया गया कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में भिड़े ना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? स्लाइड पे आते हैं। पहले कुछ सवाल ईज ऑफ एलिमिनेशन को सेटल करते हैं। मैंने नीचे आंसर लिखा है, अगला आपसे पूछूंगी। तो ये क्वेश्चन है जो आपसे यहां एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाता है, जो क्लास 12th को बिलोंग करता है। आपके पास मैंने 2 एल्काइल हैलाइड्स रखे, एक में अगर आप ध्यान दो तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, एक आप ध्यान दो तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। चेक कर सकते हो, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो प्राइमरी है, यहां हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है वो सेकेंडरी है। और ईज में मैंने यही लिखवाया, टर्शरी में इतनी ज्यादा एलिमिनेशन है कि आप रोक भी नहीं पा रहे, वुड्स तक में वो एलिमिनेशन कर रहा है। आप उसको कोरेहॉस देते हो, वो मानता ही नहीं, वो तो एलिमिनेशन करता है, यही वाला वहां वो। अब आप बता पाओगे इसको वुड्स दिया तो क्या होगा? बनेगा उसमें भी एल्कीन। सो ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। वो एक बुलेट थी याद रखने के लिए, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक, इसको एल्कोहलिक KOH दिया, इसको एल्कोहलिक KOH दिया, देखिए प्रोडक्ट क्या बना। ये कौन सा एल्कीन बना है? प्रॉप। मैंने क्या एक कार्बन कम कर दिया है? नहीं, अच्छा टेसी अलग है, माय बैड। एक है प्रॉप 1इन और एक है ब्यूट 2इन। मैं चाहती तो इसमें एक कार्बन और बढ़ा के इसको ब्यूट 1इन भी बना सकती थी, ऊपर वाले को, टू लुक लाइक एग्जैक्टली सिमिलर केसेस, वो भी कर सकती थी, थोड़ा मुश्किल करना होता तो इन दोनों केसेस में कौन दौड़ के एलिमिनेशन की तरफ पार्टिसिपेट करेगा? जिसमें मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा है। तो ईज ऑफ E2 इज सेकंड में ज्यादा देन इन फर्स्ट। एग्रीड? तो आपको सिर्फ एल्कीन बना के देखना है और हाइपर कॉन्जुगेशन से जवाब देना है कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल। ईज इज टुवर्ड्स E2, स्पेसिफिकली E2 की बात हो रही है। फर्स्ट की सेकंड की? फर्स्ट में फिर वही केस है, एक इससे जाएगा, अच्छा इसमें बीटा हाइड्रोजन यहां है, ये निकला, बॉन्ड इधर आएगा और क्या बन जाएगा? ब्यूट 1इन, जो मैं कह रही थी ऊपर वाला केस, टू लुक लाइक सिमिलर अगर दे दूं तो। और यहां क्या है बच्चों मेरे पास? ये है अल्फा, इसके पड़ोसी पे H है, यस एक H है बीटा, तो ये H निकलेगा, ये Cl निकलेगा, यहां है तो ये भी टर्मिनल, तभी लिखा है। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, दिस, और इसमें क्या बन रहा था? दिस, बट स्टिल ये एल्कीन, मुझे चेक करके बताओ कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट के सेकंड वाले में कितने अल्फा H है? 6, क्योंकि इधर भी CH3, इधर भी CH3, इसमें कितने हैं? सिर्फ 2 अल्फा H। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आज घर जाके रिवाइज करना पड़े, माय सजेशन करना, डोंट माइंड इट, 12th में ना जाना पड़े। जितनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन की कोई एप्लीकेशन आए, आई सजेस्ट 2 ही तो पन्ने हैं, फटाफट देख लेना कि हाँ कैसे कैसे केसेस आई थी। वहीं से हम E2 की ईज देख रहे हैं, तो E2 की ईज में मेरे को सीधा एल्कीन की स्टेबिलिटी पे जंप करना है और आंसर दे देना है। ईज पे ही बात चल रही है, ठीक है?
लीविंग ग्रुप कैपेबिलिटी। लीव करने वाले ग्रुप की अपनी टेंडेंसी क्या है? मान लो आर ग्रुप इज एग्जैक्टली सेम, सब में सेम एल्कीन बन रहा है, सब में ब्यूटोइन बन रहा है, फिर कैसे जवाब दोगे इसका? निकलने वाला हेलोजन कहां जल्दी निकल सकता है? आयोडाइड जल्दी टूटेगा, ब्रोमाइड उसके बाद, क्लोराइड उसके बाद, वीक बॉन्ड ब्रेक्स इजीली। और वीक बॉन्ड क्यों है आयोडाइड का? वो साइज इनकम्पैटिबिलिटी। तो मैं जब तक आप नोट कर रहे हैं मैं यहां एक एग्जांपल लिख सकती हूं, CH3 CH2 CH2 CH2I। इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जब I जल्दी निकलेगा, बीटा से H जल्दी निकलेगा तो ईज बढ़ गई, एज कंपेयर टू CH3 CH2 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 Cl। कौन जल्दी टूट के भाग रहा है एलिमिनेशन की तरफ? आयोडाइड। साइज कंपैटिबिलिटी, कार्बन इतना सा और आयोडीन इतना बड़ा, निभ ही नहीं रही थी दोनों में, टूट के बाहर। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, निकलने वाला कितनी जल्दी निकलने को तैयार है, यह भी एक फैक्टर है। अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी सिमिलर है बनने वाले प्रोडक्ट्स की, तो मैं ये नहीं कहूंगी दोनों की ईज सिमिलर है, देन आई विल शिफ्ट टू फैक्टर नंबर 2। तो फैक्टर नंबर 2 में देखेंगे कि हेलोजन भी सेम है, नहीं हेलोजन सेम नहीं है तो फिर पक्का आयोडाइड जल्दी टूटेगा एज कंपेयर टू क्लोराइड। क्लियर? इस सब के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये बताइए एलिमिनेशन में हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल रहा है, क्या बन के निकल रहा है? H पॉजिटिव प्रोटॉन, यानी कि जो एल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन है उसके साथ लगा हुआ H क्या टेंडेंसी शो कर रहा है? बीइंग एसिडिक। वो एसिडिक बनने की कोशिश कर रहा है, किसके दम पे? वो हेलोजन पड़ोस में पड़ा है ना, उसके दम पे। तो कहीं पर ऐसा भी हो सकता है वो जो बीटा हाइड्रोजन निकलना है वो किसी और वजह से ज्यादा निकलने को इच्छुक है। वो कोई और वजह क्या है? चेक। जैसे कि ये 2 केसेस, ये बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन है जो यहां से पूछा जा सकता है, अपने आप में एक ही मिलेगा, नॉर्मल नोट्स नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलता। लेवल 2 के क्वेश्चंस में ये जरूर कहीं अचानक मिल सकता है। तो इसमें अगर मैं देखूं, पहले तो पहचानो, लिखने से पहले मैंने बीटा सही आइडेंटिफाई किया, निकलना इसी ने जिस पे मैंने ब्लू कलर से बीटा लिखा है। अब अगर मैं अपनी गट फीलिंग सिंपल लैंग्वेज पे जाना चाहती बजाय किताबी टफ लैंग्वेज के, ये वाला बीटा, इसका H ज्यादा मजबूर है निकलने को। क्यों मजबूर है थोड़ा समझना, क्योंकि इसके लिए आप वापस आओगे। मतलब ये वो हिस्सा है जिसके लिए आप थोड़ा सा वापस आ सकते हैं कि एक बार दोबारा बता दो। इस कार्बन के साथ कौन लगा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बेंजीन है ठीक है, लेकिन इमीडिएट क्या लगा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये कार्बन परेशान होगा, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ने खींच ली। इसको क्या लगता है हाइड्रोजन को देख के? तुम ये मेरी तरफ करो। हाइड्रोजन कहता है तू रख, मैं तो बाहर निकल रहा हूं एसिडिक, आई एम हैप्पी एज H पॉजिटिव। इसको जल्दी निकलने के लिए इसके पड़ोसी ने मजबूर किया, इसके साथ वाले कार्बन ने मजबूर किया। इधर आ जाए, इसका बीटा, उसे कोई तंग नहीं कर रहा, कुछ लगा है इसके कार्बन के साथ? नहीं, ये उसी ईज से निकलेगा। ठीक है, तुम्हें जरूरत है Cl भागना, मतलब बेस आया एक, क्या किया है मैंने दोनों केसेस में? KOH दिया, KOH ने कहा बेटा निकालो एक H, ये निकाल देगा। यहां पर भी KOH दिया, ये मांगे उससे पहले ये हाइड्रोजन तैयार था क्योंकि बेंजीन रंग ने तंग कर रखा था। कहां इस H का एसिडिक ज्यादा होना तय हुआ? इस केस में H खुद कहां निकलने को बेचैन है? KOH तो दोनों को मिल रहा है, ये वाला H क्यों निकलने को बेचैन हो रखा है? क्योंकि इसके कार्बन ने कहा मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। कार्बन को टेट्रावैलेंसी मेंटेन करनी है, इससे किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे क्या चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। ये उस पार्शियल, और इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ये तंग होगा, ये कहेगा इधर से दो भाई मेरे को। और इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है? तीसरे कार्बन तक तो लगता ही है, तीसरे एटम तक तो लगता ही है। तो इस कार्बन को इतनी दिक्कत हुई, इसने साथ वाले H को कहा मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इधर इसने इलेक्ट्रॉन मांगे, H ताक में था मैं निकल जाऊं, और उसकी मुलाकात हो गई, आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया अल्कोहलिक KOH। ये यही कहेगा मैं तो पहले ही निकलना चाह रहा था बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड, गुड दैट यू केम,
1000 गुना स्पीड से निकल गया। यहां पर ठीक ठाक बैठा था, KOH आया, उसने नॉक नॉक किया कि बाहर निकल, ये बाहर निकल के गया। यहां नॉक नॉक की जरूरत नहीं थी, वो पहले दरवाजा खोले खड़ा था, कोई मिले और मैं निकल जाऊं। दिस इज व्हाट बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन। अब मेजर प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा और बढ़ते हैं। रीजियो सिलेक्टिविटी याद है क्या थी? अगर जनरली 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें से कोई एक ज्यादा स्टेबल है, कोई एक माइनर है, तो ऐसे नेचर ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं, इसमें रीजियो सिलेक्टिविटी है जी। इससे पक्का 2 बनेंगे, इसमें एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रीजियो सिलेक्टिविटी। इफ दिस इज द मीनिंग ऑफ रीजियो सिलेक्टिविटी, और ये आगे इतना ज्यादा पॉपुलर है, ये पार्ट इतनी जगह बनना है एल्कीन, अब तो थोड़ा और रिसर्च किया। इसके माइनर प्रोडक्ट, E2 का माइनर कौन था बच्चों? एक वर्ड में जानना चाहो, E2 माने बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन माने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में माइनर कौन सा एल्कीन बनता था? और ठीक है, और हाँ, ब्यूट तो एक पर्टिकुलर ब्यूटेन वाला केस हो गया। टर्मिनल को एक और वर्ड बोल सकते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड। हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाओ यार, एल्कीन में क्या लिखवाया था? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर ऑलवेज लेस स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। तो थोड़ी सी नामों के पीछे की कहानी बता रही हूं, बहुत ज्यादा डीप जाएगा 12th तक, बहुत ज्यादा है ये। सेडजेफ हॉफमैन में निकालने लगूं तो 50% सिलेबस निकल जाएगा ऑर्गेनिक का, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा था, जो कि था सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, उसको सारा स्टडी करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कोट करने वाले इंसान थे सेडजेफ साइंटिस्ट। इनका नाम एक्चुअली जेडसेफ है, जेड से, बट इंग्लिश, जिसको हिंदुस्तानी इंग्लिश बोलते हैं, उसमें इनका नाम सेडजेफ कर दिया गया। जनरली सेडजेफ प्रोडक्ट वो था जो आपका मेजर बना है। कौन सा बना है मेजर? हम यहां तक सोचते हैं बच्चे को पता है मेजर कौन सा बना है, हाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन था, उसको आज के बाद हम क्या बोलेंगे? फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो सेडजेफ प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं, अब हो गया, GOC छोड़ दिया मैंने बस। अब मैं उसको क्या बोलूंगी? सेडजेफ। अगर अब मैंने आगे पूछा कौन सा मेजर है, आप मोर सब्स्टिट्यूटेड बोलोगे, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। रिएक्शन नंबर 1 में सेडजेफ मेजर है, रिएक्शन नंबर 2 में हॉफमैन मेजर है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अब सेडजेफ और हॉफमैन क्या थे? सेडजेफ था मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और वो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसको आप टर्मिनल बोल देते हो कभी कभार हम बोल देते हैं कि जिसमें अल्फा H कम है, उसको आज के बाद क्या बोलेंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो E2 एलिमिनेशन में हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, हमेशा नहीं सॉरी, जनरली 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा सेडजेफ, एक होगा हॉफमैन। मेजर कौन सा होगा? सेडजेफ। माइनर कौन सा होगा? हॉफमैन। राइट, सेडजेफ और हॉफमैन। सो ये सब मैंने लिख दिया है। तो पहले तो ये रीजियो सिलेक्टिविटी ग्रैस्प करवानी थी आपको भाई, आज के बाद ये कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए आपको कि क्या हो गया। सो अगेन चेक, ऑल योर्स। मुझे बताइए, क्या ये देखते ही ये रिएक्शन, अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की साइड आ रहे हैं, आपसे मेजर माइनर ढूंढवाएंगे, करवाएंगे। प्रोडक्ट बनाए, दोनों सही हैं, और मैंने सेडजेफ और हॉफमैन भी लिख दिया है नाम, सिर्फ आदत डालने के लिए कि सेडजेफ किसको कहते हैं, हॉफमैन किसको कहते हैं। मेजर कौन बनेगा इसमें? सेडजेफ। तो मेजर मैंने नहीं लिखा, कि इतना तो अब बच्चे खुद कर लेंगे कि मेजर कौन सा बना है, सेडजेफ। और अगला कौन सा बना है? माइनर। बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। जितने भी एग्जाम्पल थे उसमें बीटा कैसा था, कौन सा था, कैसा कार्बन था? वो विनाइलिक कार्बन नहीं था। तो बड़े प्यार से मैं यहां क्या लिखूंगी बेटा? नो रिएक्शन इज पॉपुलर हेयर। नो रिएक्शन, आपने कोशिश करी बट रिएक्शन नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट्स, फिर बताना है हॉफमैन और सेडजेफ कौन सा, और फिर बताना है मेजर कौन सा। अब असल में आपको रीजियो सिलेक्टिविटी वाली बात का मतलब पता चलेगा। अगर मैंने इसको अल्कोहलिक KOH या ETOH दिया, इससे क्या जाएगा बच्चों? Br। बीटा आइडेंटिफाई करो पहले, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तीनों से एक एक करके निकाल के देखो, प्रोडक्ट सेम बन रहा है।
IUPAC नेम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है, इवन सिस ट्रांस भी नहीं बन रहा कि मैं रिजियो सिलेक्टिव बोल पाऊं। तभी मैंने बोला E2 रिएक्शन इज जनरली रिजियो सिलेक्टिव, ये भी तो E2 है, लेकिन भाई बीटा की ऑप्शन ही आइडेंटिकल है, तो तुम कहां से दो प्रोडक्ट बना दोगे जब बन ही एक रहा है। जब एक ही बन रहा है, खबरदार जो उसको सेटजेफ और हॉफमैन कहने की कोशिश करी। कंपैरिजन कहां है मेरे पास, मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड। जब कंपैरिजन आएगा ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है ये लेस, तब सेटजेफ और हॉफमैन सीन में आएंगे। जब है ही एक एल्कीन तो नहीं आएंगे। फिर भी किसी को लगे पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, हमारा तो बन रहा है, उनके लिए एक बना ये, इसका IUPAC प्रॉप 1 इन और 2 पे क्या है, मिथाइल। मैंने निकाला इसका बीटा, तुम निकाल दो इसका, तुम निकाल दो इसका, 3 बना के देखो, बहुत बढ़िया है। जब आप बना के देखते हैं तो लाइफ के लिए याद हो जाता है, क्या बेवकूफ़ी करी मैंने, 3 बनाए। बट बिना बेवकूफ़ी किए आती नहीं है चीज़ें यूजुअली, सो डोंट गो सुपरफिशियल। अगर किसी को दिक्कत है तो बना के देखो, बना के देखोगे तो सेम ही आएगा, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो अब इसको कोई हॉफमैन कह रहा है, कोई सेटजेफ कह रहा है, ये तो टर्मिनल था, पक्के से हॉफमैन होगा, बस उसको वहीं धर पकड़ लेंगे, -1। हॉफमैन सेटजेफ के कंपैरिजन में, अकेले को आप हॉफमैन नहीं कह सकते। चलिए अब दूसरे एस्पेक्ट पे जाते हैं। एक बुलेट मैंने और लिखवा रखी, देखना जो फर्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट उस पे बुलेट लिखवाई थी, एंटी के अलावा बाकी सारी हो गई क्या? ये तो रटना है, स्ट्रॉन्ग बेस KOH है, जब जब KOH है तो उससे E2 होगा, यही लिखा है ना। अगले साल इसमें एक लाइन जोड़ देंगे, वीक बेस होगा तो E1 होगा, वो इस साल तो है ही नहीं, इसलिए इस साल का हेडेक नहीं लेते। एक ही बुलेट रह गई एंटी वाली, जिसका हमें अता पता कुछ नहीं। चलिए ये देखिएगा जरा, मैंने कुछ रंग बिरंगा सा बना के रखा है। एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चेक, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ब्रोमीन का बॉन्ड बहुत लंबा होगा, इसलिए मैंने रेड कलर से ब्रोमीन ले लिया। कैन एवरीवन इज एबल टू सी? ये एक कार्बन जिसमें ब्रोमीन, और ये मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी, कैसे भी कर लूं, सबको दिख रहा है। ये व्हाइट वाला क्या है, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ग्रीन वाला इथाइल मिथाइल में से कोई भी समझ लीजिए, 4 डिफरेंट। जब भी कोई ऐसा कार्बन मिलेगा जो 4 अलग अलग, टोटली अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा, आज के बाद से उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। कायरल का क्या मतलब है, क्या लिखा, इससे क्या होगा, नॉट योर जॉब। स्टीरियो आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास, राइट। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म छोड़ रखा है मैंने, वो आता ही 12th में है और NCERT में ही आता है। ऐसे कार्बन को हमेशा स्टार लगा के बोला जाता है कायरल कार्बन। जब भी आपके सामने कायरल कार्बन आए, कायरल कार्बन वर्ड का मतलब 11th क्लास में पता होना चाहिए बस। कायरल कार्बन मतलब जिसके साथ चारों डिफरेंट है, डन। अगर आपके पास कायरल कार्बन है और उससे आप एलिमिनेशन करने को कहते हो, एलिमिनेशन कैसे कहूंगी मैं, एल्कोहलिक KOH दे दिया। एल्कोहलिक KOH देते ही ये एल्काइल हैलाइड क्या, अच्छा मैंने चुना भी सेकेंडरी है, राइट, मैंने चुना भी सेकेंडरी है क्योंकि मेरे को चारों डिफरेंट बताने थे, सेकेंडरी तो लेना ही पड़ रहा था मेरे को। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी? एंटी का मतलब है एक अबाव द प्लेन तो एक बिलो द प्लेन। अब अगर मैं आपको कहती ये है आपके पास, मतलब ये 3 होते हैं एक ही प्लेन में, चेक, ग्रीन, येलो और ग्रे, ये तीनों के तीनों कौन है, CH3, C और C2H5, जो सॉलिड लाइन से बनाए हैं। ये 3, ये एक ही प्लेन में है, जो मेरा ये प्लेन, कॉपी का प्लेन। ये किधर जा रहा है, कॉपी से बाहर, ये किधर जा रहा है, कॉपी से नीचे। अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन। अब क्वेश्चंस में अबाउ बिलो कैसे दिखाएंगे आपको, ये तो नहीं दे सकते कि हाँ भाई ये तो आपका कॉपी का प्लेन था, ये जो मैंने बना दिया ग्रे ग्रीन येलो, ये किधर जा रहा है, अबाउ द प्लेन, और ये किधर जा रहा है, बिलो द प्लेन। अगर मैं बना पाती, ये तो प्लेन नहीं बन रहा है क्योंकि आपको पता है ये तो 3D है, इसे फ्रीज, इसे इस तरह से मैं स्क्वीज करके, अगर स्क्वीज करती, चेक, स्क्वीज करने में क्या होता, रेड और व्हाइट एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए होते, इसे कहते हैं एंटी। रेड क्या था, ब्रोमीन, व्हाइट क्या था, हाइड्रोजन। एंटी एलिमिनेशन का मतलब जिन 2 चीजों को एलिमिनेट होना है वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट आए।
एंटी का मतलब समझ गए, अलग प्लेन, और सेम प्लेन तो पता ही है, इसको अप्लाई करते हैं फिर और क्लैरिटी आएगी। इस तरह के केसेस को जहां हम स्पेस से रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस देखते हैं, स्पेस से रिलेटेड आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, उसको कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर कोई मेरे को अल्कोहलिक KOH वाले इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछे, यानी E2 की कोई मेरे को स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछे, तो उसमें एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या मतलब है एंटी एलिमिनेशन का, पहले एक बार नोट करो। नोट करते करते कुछ क्लैरिटी मुझे लगता है उन लोगों को आ सकती है जो ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ, बाकी तो मैं बताऊंगी। इन गोलों को ध्यान से देखिए। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ओरिएंटेशंस। अब वो डैश एंड वेज के फॉर्मूले से जरूरी नहीं है आपको बताया जाए, आपको ऐसे भी बताया जा सकता है। दे आर ऑपोजिट्स। राइट हैंड साइड इज ऑपोजिट टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड अबव द प्लेन है तो लेफ्ट हैंड साइड बिलो द प्लेन है। तो मैंने दो गोले किए हैं, चेक। प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर, माइनर नहीं बनाया मैंने। इसका माइनर बनाओ, सच क्यों नहीं। इसको मैं अल्फा मानूं अगर, तो ये क्या था, बीटा। एक और बीटा होगा ना, कोई और प्रोडक्ट से ट्रांस देखते ही खुद को ही होना चाहिए यार, सिस बना दो, भूल जाओगे नहीं तो। ये दो ही गिनते रह जाओगे, एक मेजर एक माइनर, भूल जाओगे। मेजर के भी दो टुकड़े होते हैं, तीन। चलिए खैर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे फोकस करते हैं, तो मैं बार बार याद दिला रही हूं। स्टीरियोकेमिस्ट्री कहती है अगर H और Br एक दूसरे के एंटी हुए तभी निकलेंगे, तभी एलिमिनेशन होगा। अभी इतने पे फोकस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, यहां हमने कोशिश की है थोड़ा इसको चौड़ा बनाने की, ताकि आपको दिखे ये अबाउट द प्लेन है। अंडरस्टूड है ये क्या होगा, बिलो द। क्या ये रिएक्शन सही बनाया है, और मुझे आइडेंटिफाई करवाइए इसमें मेजर कौन सा। H और Br बढ़िया निकलेंगे, और इन दोनों के एंटी होने के बाद मैंने बॉन्ड बनाया, यस दिस इज मेजर। फिर मैं गई एक और बीटा पे, और फिर वहां भी निकाल के कहा हाँ ये भी बनेगा, बट ये होगा हॉफमैन, ये होगा सेटजेफ। सेटजेफ इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, Hoffman is less substituted, and here Hoffman is minor, Setzeff is major. जैसे ही तुम्हारा एल्कीन हो गया वो तो फिर प्लेनर आ गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, टेट्राहेड्रल गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा कि मैंने यहां इसको अबाउ द प्लेन बना के इधर इसको फिर प्लेन में कैसे ला दिया। इसके आते ही इसकी ज्योमेट्री बदल गई, डबल बॉन्ड के आते ही। अब तो ये क्या हो गया, sp2 तो मेरे कॉपी के प्लेन में ही आ गया। कॉपी के प्लेन में तीनों एंगल्स आ गए, 120 120 120। नथिंग इज अबाउट द प्लेन, नथिंग इज बिलो द प्लेन। अबाउट द प्लेन बिलो द प्लेन सिर्फ एल्केन्स में है, एल्काइल हैलाइड्स में, जहां अनसैचुरेशन नहीं है। क्लियर, बहुत बढ़िया सवाल। चलिए अगला चेक, क्या मैंने ये सही बताया है या कुछ गलती कर गई मैं। फिर अगले में आपसे पूछूंगी प्रोडक्ट बताओ। अभी दो तीन तो दिखाने जरूरी है, अबाउट द प्लेन बिलो द प्लेन। दिस चेक दिस वन, ये बीटा क्योंकि ये वाला अल्फा था। H और Br एक दूसरे के एंटी हैं, यस निकाल दो, और ये बन गया। एक और बीटा ये रहा, इस पे H है, और H इसमें दोनों प्लेन में होगा, एक अबव द प्लेन भी होगा, एक बिलो द प्लेन भी होगा। अकॉर्डिंगली Br किसी एक को चुन लेगा, और उधर डबल बॉन्ड। ये कौन सा बनेगा, सेटजेफ। ये कौन सा बनेगा, हॉफमैन। हियर सेटजेफ इज मेजर एंड हॉफमैन इज माइनर। मेरे सेंटेंस पे ध्यान दो, मैं जो बोल रही हूं एक्चुअल एंड उसी पे जानी है चीज, पूछा भी ऐसे ही जाना है, टॉपिक भी इस पे खत्म होना है। इनमें से किस रिएक्शन में सेटजेफ मेजर होगा, राइट? इनमें से किस रिएक्शन में हॉफमैन मेजर होगा, कहां होगा बात की बात है, बट आपको ये लाइन पता होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी अनअवेयर व्हेन कुछ ऐसी लाइन आएगी। अंडरस्टूड? अब अगर किसी का दिमाग चल रहा हो तो मेरे को दिख रहा है आंसर लिखा हुआ नीचे, बट खुद की बुद्धि से ढूंढिए। इसको अल्कोहलिक KOH दिया तो क्या बनेगा। पहले तो मैं देखती हूं इस Br को, इस Br को देखा, लेकिन इसके पड़ोसी कार्बन पे H है ही नहीं, नो बीटा हाइड्रोजन, तो ये Br तो नहीं निकल सकता। ये क्वेश्चन है जो शायद दो साल पहले का क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले, पास्टर में मिलेगा, खूब फेमसली मिलेगा कि ये वाले Br को मैंने निकालने की कोशिश करी तो पड़ोसी भी तो H है ही नहीं,
जिस दिन मैं E1 पढ़ूंगी ना अगले साल, उस दिन इसको भी इन्वॉल्व करेंगे एक ही कार्बन पे, बट अभी नहीं। तो इसमें एल्कोहलिक KOH दोगे E2 तो होगा ही नहीं, नो रिएक्शन फॉर दिस ब्रोमीन। बट क्या कोई और Br है? यस, मैंने उस Br को पकड़ा। उस Br के पड़ोस में कौन है? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के पास H है, यस, कोई ना कोई तो गलती से HBr निकाल के डबल बॉन्ड दे देगा, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे के एंटी नहीं है, सो नो एलिमिनेशन। इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा, इवन दो इट इज टर्शरी। टर्शरी है, देखना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, देख लो एक बार। क्या पता मैं जल्दी जल्दी में गलत बोल गई हूं, ध्यान आप लोगों की तरफ होता है, पता ही नहीं होता पीछे क्या लिखा है। क्या ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है? यस, इस पे R, इस पे R, इधर भी, तो इस कार्बन पे तीन तीन कार्बन है ना, यस। टर्शरी अल्काइल हैलाइड की लाइफ का एक ही मोटो है, मेरे को तो एलिमिनेट होना है, तुम सामान दो या ना दो, मैं तो कुछ मिले एलिमिनेट होना है। यहां ये एलिमिनेट हो ही नहीं पाया, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए इसको हमने ऐसी लोकेशंस, ऐसे ओरिएंटेशन दे दिए, मिला ही नहीं इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो एलिमिनेशन तो इस पे नहीं होगा, लगा लो जोर कितने भी। ओनली आंसर कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर कहीं भी आपको, अब आपका एक और सवाल आ सकता है, जब इतनी बात होगी हमें कैसे पता चलेगा E2 है क्या? अभी आपने कह दिया E1 भी होता है, क्या पता उसमें E1 हो रहा हो? अगर आपको अल्कोहलिक KOH दिया है, उसका मतलब ही E2 है। E1 के लिए रिएजेंट दूसरा होता है एक्चुअली, वो मैं आपके सामने लाई ही नहीं, इसीलिए मेरे को टेंशन ही नहीं है, क्या पता कोई क्वेश्चन टकरा जाए जिसमें E1 हो रहा हो, मैं फिर माफिया मांगती फिरूं। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है? E2, तो आई एम सेफ, यू आर सेफ। अब predict the products, identify and answer my questions. First, alcoholic KOH E2, complete information होगी। अब हर एरो के नीचे अब आप E2 लिखोगे, राइट? अगर E2 हो रहा है तो, और E2 ही हो रहा है, आज तो मेरी लाइफ में E2 ही हो रहा है सिर्फ। ये क्या बनाया मैंने? सिस्से की ट्रांस है? पहले तो सवाल मेरे को ये पूछना। शाबाश जियो, पहला आया ट्रांस, फिर आया दोनों है, दोनों ही गलत जवाब है ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शर्त, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उन पर वो जो दो ग्रुप लगे हैं, दे कैनॉट बी सेम। ये ए वाली कंडीशन हो गई। जब दोनों ही सेम है तो बड़ा प्यारा मिस्टेक होती है, दोनों बोल दोगे आप। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो सिस है, इन दोनों को देखूं तो ट्रांस है। जब एक ही में सिस और ट्रांस मिल रहा है, फिर दो डिफरेंट कहां से आ गए फॉर्म्स? दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहां से आ गए? तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। तो कोई एकदम से ललचाए, फटाफट पूछे भाई सिस के ट्रांस, तो लपक के लोग सिस या ट्रांस बोल बैठते हैं, जैसे अभी हुआ। इसमें ना सिस है ना ट्रांस है, इकलौता है, तभी क्वेश्चन मार्क डाला है। दूसरा क्वेश्चन मार्क, एक ये बनेगा और शायद एक और बनेगा। ये मेजर है कि ये माइनर है? सोच समझ के, अभी गलतियां कराना पर्पस है बस, अब पढ़ा पूरा दिया। ये मेजर है, माइनर बना लो अपनी कॉपी में एक बार, ताकि पता रहे माइनर कौन सा होता है। मैं मेहनत ना करना चाहूं, बच्चों से करवाना चाहूं तो। अच्छा, जो मेजर बन रहा है वो सेटजेफ है पक्का? तो अब तक तो लग रहा होगा बड़ा ऑब्वियस है कि मेजर सेटजेफ है, पता नहीं क्यों बार बार पूछ रहे हो जो मेजर बन रहा है वो सेटजेफ है, जबकि बोला ही यही है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को सेटजेफ कहते हैं। सुनना मेरी स्टेटमेंट सही क्या है, जिसपे अगली स्लाइड डेडिकेटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज कॉल्ड एज सेटजेफ, और आप गलती क्या करते हो? मेजर प्रोडक्ट इज सेटजेफ, खत्म, बस यही गलती करानी है आखिरी। आप समझते हो मेजर प्रोडक्ट के नीचे मैं फटाफट सेटजेफ लिख दूंगी। मेजर प्रोडक्ट जो बना, अगर वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तब मैं उसके नीचे सेटजेफ लिखूंगी। तो सेटजेफ का मतलब मेजर नहीं है, सेटजेफ का मतलब क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये क्लियर है सबको? अगला थोड़ा नया, पहली बार मैं इतना भारी भरकम एल्कोहल लाई हूं, चेक। टर्शरी, अगर आप ये सोचो ये कहां से आया होगा, 4 कार्बन, दैट टू टर्शरी, O, और उसके बाद H लगा होता, लेकिन मैंने KOH दिया, तो उस K ने क्या करना है? H रिप्लेस करके खुद बैठ जाना है, सॉल्ट बना लेना है।
तो कैन आई से टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ये, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। यानी अब तक जो मैं आपको जितने भी एल्कोहलिक KOH के नाम पे दे रही थी वो क्या दे रही थी, या मैं दे रही थी MEO के, या मैं दे रही थी ETO के। कोशिश यही थी ज्यादा से ज्यादा N-ब्यूटाइल ओके। लेकिन अगर कोई आपको टर्शरी ब्यूटाइल ओके दे दे, टर्शरी ब्यूटाइल मतलब बल्कि भारी भरकम, एक ही जगह सारे कार्बन ब्रांचिंग में आ गए। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड चेक, पहली बार ला रही हूं आपके सामने। T मीन्स टर्शरी BuO नेगेटिव K पॉजिटिव। अगर आपने बेस थोड़ा बल्कि ले लिया, भीड़ भाड़ वाला, क्राउडिंग वाला, तो उसमें समस्या थोड़ी हो जाती है और पता चलता है पहली बार उसके अंदर कौन मेजर बन गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्यों अभी नहीं, आखिरी चैप्टर क्लास 12th का ऑर्गेनिक का, वहां जवाब आएगा। हॉफमैन के नाम पे बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो जब जब बल्कि बेस लोगे, सेडजेफ इज नॉट मेजर, हु इज मेजर, नोट करिए इसको। मेरा आज का टाइम आ गया सबके पास। यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हॉफमैन मेजर बन जाए। इसमें ये अल्फा है, पड़ोसी ये एक ही जाएगा। वो दो होते तब तो मैं रेडियो सिलेक्टिविटी देखती, तो यहां पर एक ही, तो ना हॉफमैन बोल सकती हूँ उसको मैं, ना सेडजेफ बोल सकती हूँ। तो बना दीजिए इसके प्रोडक्ट को, और कोई गलती हो रही हो तो आई एम गुड टू गो। चेक, कोई और एल्कीन बन रहा हो आपसे तो एक की दो, ये मैं पहले भी दे चुकी हूँ, बस इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। ये सेम एग्जांपल मैं पहले दे चुकी हूँ। दिस दोनों CH3 खोल दिए इसके साथ, एक ये और इसमें ये, तो कह रही हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बस चलो फोर्थ मत लो। किसमें रीजियो सिलेक्टिविटी एप्लीकेबल है? फर्स्ट में है, बिल्कुल है। सेकंड में है, यस। थर्ड में है, नहीं। बस यही कॉम्बिनेशन पूछे जाएंगे, 1 and 2, 1 and 3, ऑल 3, कुछ भी कॉम्बिनेशंस आपको दिए जा सकते हैं। तो रीजियो सिलेक्टिविटी कहाँ एप्लीकेबल है, ये रिएक्शन के नाम से नहीं पता चलेगा, ये प्रोडक्ट बना के पता चलेगा। प्रोडक्ट दो जी टोटली आप लोग दो। हाउ मेनी एल्कीन्स? किसी ने कहा 3। चलो मैं तो 3 भी लूंगी एक बारी को, तो कहीं से तो 3 आया है। एक तो ये बनेगा, चेक, आई मे बी रॉन्ग। सबसे पहले मेरे को अल्फा सही आइडेंटिफाई करना है जिस पे हेलोजन लगा है, फिर मेरे को बीटा सही आइडेंटिफाई करना है। 3 बीटा है बट ये दोनों सेम है, इसलिए बाई चांस आपने 3 बना भी दिए तो जो आप देखोगे तो देखने में बिल्कुल सेम आएंगे। ये क्या बनेगा बच्चों? माइनर, और इसको कह सकती हूँ हॉफमैन। क्वेश्चन में मेरे से मेजर पूछ लिया है, आपको मैंने पढ़ के बताया, वो भी आप कर लो। ये भी 12th का है क्योंकि आपने देखा पूरा नाम पढ़ा मैंने, अगलों ने नाम दिया, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर हम देते हैं। तो एग्जैक्टली ये बोर्ड का क्वेश्चन है। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, आई एम वेटिंग। इसका अगर मैं ETO के करूं तो क्या बनेगा? 1 की 2। पहले तो भाई ये स्ट्रक्चर बनवाओ। प्रोपेन है, 3 कार्बन की चेन, 2 पे क्या है? क्लोरो, 1 पे क्या है? फिनाइल, माने ये। बाकी जितने भी जरूरी है H लगा दीजिए। अब पहचानिए, ये हुआ अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, तो 2 बनेंगे यार, 1 क्यों? 2 बनने चाहिए। मेजर माइनर कर लेना अपने आप, अब तो कर ही लोगे आप लोग मेजर माइनर, तो मैं क्यों ही बताऊं। तो यस, रीजियो सिलेक्टिविटी होगी, 2 बनेंगे यहां पे। चेक इफ आई एम रॉन्ग। क्लियर? और मेजर इसमें बनेगा सेडजेफ, कर लेंगे सेडजेफ तो पहचान लेंगे। तो यहां मैं इसके क्वेश्चंस भी खत्म करती हूं, बाकी का काम DPP करेगी कि आपको E2 आना चाहिए, आपको बीटा एलिमिनेशन आना चाहिए, जो एक ही स्टेप में खटाक से होता है, बिना किसी इंटरमीडिएट के होता है, ठीक है, जिसमें जनरली सेडजेफ ज्यादा होता है। बट कहीं तो आपने मेरे को बता दिया हॉफमैन प्रोडक्ट इज डोमिनेटिंग।
एक जगह मैंने आपको बताया कि बस होता है, मैंने कह दिया होता है, किसी ने क्यों भी पूछने की कोशिश करी, नहीं ले सकते, क्लियरली आता ही नहीं जी, हमको 12th में पढ़ के बताएंगे। हॉफमैन प्रोडक्ट सिर्फ 3 सूरतों में बनेगा मेजर। पहली मैं आपको कंडीशन बता चुकी हूं, बल्कि बेस। तो लेट्स डू इट फिर से। आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको ये केस दिया, क्या कोई मेरे को कंडीशन आइडेंटिफाई करके दे सकता है? पहले तो 2 प्रोडक्ट बनाओ कॉपी में। ये पूरा पॉइंट आपसे निकलवाना है, मैं इस लायक बना चुकी हूं कि आप मेरे को निकाल के दोगे। पहले तो मेरे से 2 प्रोडक्ट्स बनवाइए। यहां पे ये था अल्फा, ये था बीटा, और ये बीटा। पहले तो देखो दोनों बीटा पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। इस पे एक ही है और इस पे 2 है, तो भाई दोनों बीटा तो एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये पार्टिसिपेट किया तो देखना डबल बॉन्ड यहां आएगा, चेक। और अगर ये H और Br पार्टिसिपेट किया तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। 2 बने। हॉफमैन कौन सा, सेटजेफ कौन सा? मेजर माइनर नहीं पूछ रही। फर्स्ट वाले पे देखूं तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी सब्स्टिट्यूटेड, ये भी सब्स्टिट्यूटेड, ये भी सब्स्टिट्यूटेड, इस पे सिर्फ एक ही H बचा है। सेकंड वाले पर देखूं, यहां भी H है, यहां भी H, मोर सब्स्टिट्यूटेड ये है, तो इसको क्या बोलूंगी? सेटजेफ। इसको क्या बोलूंगी? अब मेरे को कुछ नहीं पूछना, एक चीज, दोनों में से कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों? यस, हॉफमैन में ध्यान दो, हाइपर कॉन्जुगेशन से ऊपर एक और चीज होती है, रेजोनेंस। हॉफमैन वाले में डबल, सॉरी यहां से शुरू करते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस आ गया। हाइपर कॉन्जुगेशन को साइड पे रखो। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बीइंग मोर स्टेबलाइजिंग फैक्टर, हॉफमैन भी मेजर हो सकता है। तो हॉफमैन के मेजर होने का सबसे बड़ा रीजन मेरे को यहां पर क्या मिला? रेजोनेंस। एक्सटेंडेड वगैरह आपका अपना शब्द है, अब मैं नहीं बोलूंगी। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, हॉफमैन बीइंग मोर स्टेबल, तो इसीलिए अब समझ में आया होगा जब हम शब्द बोलते हैं जनरली सेटजेफ ज्यादा स्टेबल हो गए। सो आपको एक केस मिल गया जहां हॉफमैन हो सकता है, एंड वेरी लॉजिकल। अगर लीविंग ग्रुप इन दोनों में से कोई एक हुआ, बातें नहीं, इसके बारे में क्लास 12th में बात होगी, जहां भी नाइट्रोजन आया है उसके बारे में क्लास 12th में बात होगी, लेकिन नोट्स पूरे हो जाने चाहिए। क्लास 12th में यही बोलूंगी, हॉफमैन की कंडीशंस जब पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, खोलो वो पन्ना और निकालो, तो आप खोल के बताओगे हाँ जी इसमें भी हॉफमैन डोमिनेट करता था, उससे पहले नहीं। सितंबर में जाके होगा ये एंड ऑर्गेनिक का, तब आपको पता लगेगा ये। अगर लिविंग ग्रुप इन दोनों में से कोई है तो भी हॉफमैन मेजर होगा। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, दोनों का मेजर ड्रॉ करिए और मुझे बताइए दोनों का मेजर। पिक की हेडिंग क्या थी? हॉफमैन कहां डोमिनेट करता है? अगर लिविंग ग्रुप फ्लोराइड है, यस, यहां पर लिविंग ग्रुप क्या है? फ्लोराइड, तो कौन सा मेजर होगा? हॉफमैन। मैं तो आदत अनुसार पहले मेजर रूटीन वाला बनाने की कोशिश करती हूँ, जो मेरी आदत है। पहले ये निकला, बातें नहीं भाई, फिर बीटा वाले से H निकाला, तो मैं आदत अनुसार पहले तो ये बनाऊंगी, और इसका नाम क्या होगा पता नहीं, सेटजेफ हॉफमैन देखते हैं। फिर दूसरा बनाऊंगी और देखूंगी कहीं दोनों सेम तो नहीं है। अप्रोच बता रही हूं टू एंड दिस रिएक्शन इन टुडेज क्लास, अप्रोच बता रही हूं क्या होनी चाहिए। पहले आप दोनों पॉसिबिलिटीज बना के देखोगे, फिर देखोगे दोनों अलग अलग हैं, हाँ, फिर सोचोगे कौन सा सेटजेफ कौन सा हॉफमैन। तो दिखाई मुझे क्या दे रहा है? यही सेटजेफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां तो डबल बॉन्ड पे 2-2 हाइड्रोजन है, यहां डबल बॉन्ड पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है। लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है? सेटजेफ, और मोर सब्स्टिट्यूट बोल दिया, गलती हो गई, सॉरी। मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है? सेटजेफ, और लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है? चलो जी, अब मुझे मेजर डिसाइड, यानी मैं ये अप्रोच बता रही हूं, जितने भी क्वेश्चन डीपीपी में करेंगे, पहले 2 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई, दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, देन अलॉट नाम, सेटजेफ या हॉफमैन,
और फिर मेजर माइनर सोचना, क्योंकि अब तो समस्या हो गई। मेजर हॉफमैन भी हो सकता है, मेजर सेडजेफ भी हो सकता है। लीविंग ग्रुप अगर फ्लोरीन है या फ्लोराइड है तो मेजर कौन सा हो जाएगा? हॉफमैन हो जाएगा। नहीं कहा हॉफमैन ज्यादा स्टेबल हो, मैंने ये कहा अगर लीविंग ग्रुप फ्लोराइड है तो हॉफमैन ही मेजर होगा। मैं नहीं कह रही मैं हॉफमैन ज्यादा स्टेबल है जी। दोनों बिल्कुल सेम सब कुछ दिया है, उसमें कौन मेजर बनाया? हॉफमैन। इसमें कौन मेजर बनाएंगे? अगर आपके सामने मैं ये एग्जाम्पल ना लाती, भूल जाती, और ये आपके सामने नॉर्मल एनसीईआरटी का होता, आपने जेई में ये क्वेश्चन देखना, अरे ये तो एनसीईआरटी इन्फ्लुएंस्ड है, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से मैच करता आया है, इसमें तो बीटा एलिमिनेशन होना है, रीजियो सिलेक्टिविटी है, पक्का इसमें सेडजेफ मेजर होगा क्योंकि मैंने सेम कर रखा है। सॉरी, इसमें सेडजेफ नहीं होगा क्योंकि एक पॉइंट पे मिस कर गई, बाकी सब ठीक था। इफ लिविंग ग्रुप इज फ्लोराइड, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर। वाई वो साइड में रख दो, कोई लॉजिक नहीं है अभी तुम्हें बताने का, नहीं ले सकते तुम लोग अभी। डन। दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे ए और बी? नहीं, दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, एकदम डिफरेंट होंगे। इसमें कौन मेजर बनेगा? इसमें मेजर होगा सेडजेफ। तो मैं याद करा रही हूं, मैं सबके रीजन नहीं दे रही। तो भाई कब कब हॉफमैन डोमिनेट कर सकता है? एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो, एक लीविंग ग्रुप शायद NR3 पॉजिटिव या F नेगेटिव फ्लोराइड हो, या ये हो, और एक तो मैं पहले कराई चुकी हूं, अगर बल्कि बेस हो तो भी हॉफमैन डोमिनेट करता है। लेकिन पूरे 2 साल के लिए एक जगह तीनों पॉइंट्स इकट्ठे होने चाहिए, आखिरी चैप्टर तक ये काम आना है। तो आपको जब जब एल्कीन जिस भी चैप्टर में बनेगा आपको ये 3 पॉइंट ध्यान देने होंगे। सेडजेफ किस में डोमिनेट करता है, हॉफमैन किस में डोमिनेट करता है। दिस इज माय थर्ड पॉइंट। आइडेंटिफाई ए एंड बी। बल्कि बेस, बल्कि बेस में कौन बनेगा? हॉफमैन। हॉफमैन माने पक्का डबल बॉन्ड इधर आएगा। और नॉर्मल बेस में क्या होगा? सेडजेफ, उसमें पक्का यहां आएगा। ए और बी में क्या रिलेशन है? दे आर दिस ऑफ ईच अदर और दे आर नॉट पोजिशन आइसोमर, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर भी ऑप्शन हो सकता है। तो आइसोमेरिज्म तो ऐसे ही आता है। स्टिल मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं एक बार आपको याद दिला दूं। जिंक की आदत क्या होती थी? 2 नेगेटिव लो और चल पड़ो। ले लेगा 2 नेगेटिव, कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सेडजेफ कुछ नहीं, हॉफमैन नथिंग। अगर आपने जिंक विद अल्कोहल दिया, किसको? डाइहेलाइड्स। डाइहेलाइड्स, हाँ, डाइहेलाइड्स कैसे हैं ये? पड़ोसी। अगर ना तो आप कॉपी बंद करने की अभी कोशिश करें, ना पन्ने पलट। विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल के बाद डाइहेलाइड बोलना थोड़ा सा अटपटा लगता है, अंडरस्टूड होता है। विसिनल मतलब क्लोज विसिनिटी, पड़ोस। अगर विसिनल हैलाइड है उसका एक ही मतलब है, 2 पास पास वाले कार्बन्स पे 2 हेलोजन लगे हुए। जब विसिनल का मतलब ही है तो डाई बोलना अटपटा लगेगा, एक बात को 2 बार बोलना। विसिनल डाइहेलाइड्स अभी आपके लिए बोल रही हूं, 12th में डाई वर्ड हटा देंगे। विसिनल डाइहेलाइड, जिंक 2, एल्कीन तैयार है। क्या ऐसे वाले में भी हो सकता है एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो? कॉमन नेमिंग में चला था, बट मुझे याद नहीं कब कराया था, आपको याद है कि नहीं, या मैंने आज के लिए छोड़ा था इसीलिए बता रही हूं। जेमाइनल, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हैं, उसको बोलते हैं जेमाइनल। और इन शॉर्ट उसके लिए जेम वर्ड यूज होगा आपकी एनसीईआरटीज में। जेमाइनल हेलाइड्स मतलब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन। विसिनल हेलाइड मतलब विसिनिटी, अड़ोस पड़ोस, बिल्कुल साथ वाले कार्बन पे 2 हेलोजन। दोनों में काम एक ही हुआ है, जिंक ने एक ही काम किया। वो 2 हेलोजन लेके चला गया, मेरी लाइफ का मोटो पूरा हो गया। ZnBr2, मुझे तो +2 बनना था, तुम अपने आप देखो पीछे वालों ने क्या कर दिया। तो पीछे वालों ने साथ वाले से एक हाइड्रोजन लेके क्या बनाया, फिर आपस में एडजस्टमेंट्स क्या किए, एल्कीन बना। चेक। साइक्लिक आ गया तो हम डर जाएंगे, बट लॉजिक उसमें यही है। अब के मैंने रिएजेंट एक और आदत डालनी है। जिंक के अलावा अगर आप ये भी देते हो NaI और एसीटोन, इससे भी क्या होता है, हेलोजन का रिमूवल। हेलोजन का रिमूवल हो रहा है। तो क्या इस मेथड को
मैं ये वर्ड बोल दूं, we'll see this again in class 12th also. Dehalogenation. तो डीहेलोजिनेशन के एजेंट्स कौन कौन थे? पहला जिंक विद एल्कोहल, प्रेफरेबली मीथेनॉल। दूसरा NaI विद एसीटोन। इन दो का एक ही काम मिलेगा अगर इसको आप हेलोजन दे दोगे, वो भी दो दो। इट कैन बी विसिनल, इट कैन बी जेमाइनल। क्या काम है इनका? एल्कीन बना के रखना नहीं, बेटर शब्द क्या होगा? इनका काम है इस रिएक्शन में डीहेलोजिनेशन। प्रोडक्ट के नाम से कभी मत बोलना, इनका नाम क्या है? काम क्या है? डीहेलोजिनेशन। तो यहां एलिमिनेशन का एक सबसे बड़ा चंक खत्म किया मैंने।